आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सभी जानते हैं। उनके पराक्रम के बारे में हम सभी ने किताबों में पढ़ा है और साथ ही साथ उनको हम सलाम करते हैं। देखिए, पराक्रम दिवस के दिन आज परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम है, परीक्षा पर चर्चा। देखिए, परीक्षा पर चर्चा इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम का समय आने वाला है और जो बच्चे हैं वह तनाव मुक्त रहें। बच्चे क्या होता है, हम लोग भी जब छात्र थे तो हम लोग भी परीक्षा जब आने वाला होता था तो हम लोगों के मन में तनाव हो जाता था, कई तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते थे। उसी तनाव को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कराया और जगह जगह यह कार्यक्रम चलता है। देखिए, इसी कड़ी में आज केंद्रीय विद्यालय सोनपुर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पराक्रम दिवस का उपलक्ष्य था, अच्छा दिन भी था और इस दिन परीक्षा पर चर्चा इन बच्चों के बीच हुई है। देखिए, ये फिल्में दिखाई गई हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं। तमाम जो हमारे वीर योद्धा थे, अगर हम बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई की, शिवाजी की, साथ ही साथ जो भी हमारे आपको हम लिस्ट भी बता देंगे, आपके स्क्रीन पर लिस्ट भी चल रही होंगी कि इस तरह से शॉर्ट फिल्म्स जो है 6 पराक्रमियों का दिखाया गया है। उस फिल्म में से जो है बच्चों से सवाल पूछे गए हैं। जो बच्चे यहाँ बैठे थे, जिन्होंने उन शॉर्ट फिल्म्स को देखा है, वो बच्चे कितने एकाग्रचित्त होकर इन फिल्म को देखा और साथ ही साथ इन प्रश्नों का उन्होंने कैसे जवाब दिया है। उन बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। देखिए, ये 3 बच्चे जो हैं हमारे साथ हैं जिनको प्राइज मिला है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार इन लोगों को मिला है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को जो है पुरस्कार मिला है, जिसमें 10 स्कूलों ने भाग लिया था। आपको हम क्रमबद्ध बता देते हैं कि कौन कौन स्कूल इसमें हैं। तो पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय सोनपुर, केंद्रीय विद्यालय RW बेला, जवाहर नवोदय विद्यालय देवती, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर सोनपुर, माउंट लिटरा जी स्कूल बैजलपुर, हेरिटेज पब्लिक स्कूल बैजलपुर, मैक्सवेल हाई स्कूल सोनपुर, स्कूल ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, पहाड़ी चक गर्ल्स हाई स्कूल, SPS सेमिनरी +2 विद्यालय ने इसमें भाग लिया है। 100 बच्चे इसमें शामिल थे और उन बच्चों को उपहार दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय सोनपुर के प्राचार्य राजेश जी से बातचीत करेंगे। सर, इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या कुछ था? जैसा आपको पता है कि आज पराक्रम दिवस है। परीक्षा पर चर्चा 2016 से प्रधानमंत्री महोदय द्वारा करवाया जा रहा दिल्ली में, उसी कड़ी में बच्चों के बीच अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और 2021 से पराक्रम दिवस इस गणतंत्र दिवस समारोह के साथ लागू करते हुए और बच्चों में और इनके जो गार्जियंस हैं और टीचर्स में भी परीक्षा का डर न हो, इसके लिए कार्यक्रम करवाया जा रहा है। कितने बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था? 100 बच्चे आए हैं, 10 विद्यालय के, जो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय हमारे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय, PM श्री जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और CBSE एफिलिएटेड विद्यालय के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट आपके सामने कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं आपको, जिन बच्चों का बोर्ड्स एग्जाम है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तनाव ले लेते हैं, बहुत बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे क्या होगा। वो तुरंत करने से नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई एक लगातार प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और परीक्षा तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको आप उत्सव के रूप में लें। परीक्षाएं तो हर एक साल होती है, क्लास 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 10 भी आया, 12 भी आया, लाइफ लगातार चलता रहेगा और ये परीक्षाएं दें, चाहे हम करिकुलर के रूप में दें या किसी दूसरे रूप में दें, परीक्षाएं तो लगातार। परीक्षा से मतलब क्या है, आपको सीख दी जा रही है कि आप कहाँ कमी आपकी है उसको सही करें, उसमें तनाव लेने का कोई तुक नहीं है। आप कहाँ से आए सर? कौन से? सर, हम नवोदय विद्यालय देवती सारण से। कितने बच्चे आपके यहाँ? हमारे 8 बच्चे पहुंचे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को जिनके बोर्ड्स एग्जाम में और जो चर्चा हुई है परीक्षा पर? मैं बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि परीक्षा से घबराए नहीं। जनरली देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा का नाम सुनते ही मूर्छित होने लगते हैं और परीक्षा में जाते जाते वे सभी भूल जाते हैं बातों को। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा को उत्सव के रूप में ले और घबराए नहीं, और इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में घबराएंगे नहीं। पूर्व के प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करें और इससे आपको परीक्षा के समय आसानी होगी। हेरिटेज पब्लिक स्कूल से आप आए हैं, क्या नाम हुआ सर? रविंद्र ठाकुर। कितने बच्चे पहुंचे हेरिटेज से? Altogether 10 students, 7 girls and 3 boys. आपका एक मैसेज क्या होगा बच्चों के लिए, जो बच्चे देख रहे हैं? As far as myself is concerned, actually winning and losing is the part and parcel of life. But one should learn from their mistake. In exams, if you fail, as I told you, passing and failing is the part and parcel. If you fail, that is not the matter of concern. But what you learn from that mistake, you should not carry that mistake in next examination. That's the message I would like to give.
थैंक यू। बहुत अच्छा संदेश है, गलतियों से सीख लेनी चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। आप कहाँ से आए हैं सर? एसपीएस सेमिनरी सोनपुर। सोनपुर से जी, आए हुए जी। हैं। आपका संदेश क्या होगा एक बच्चे को? हमारा संदेश यही होगा कि सर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, जो भी, वो कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ें, घबराएं कभी नहीं, क्योंकि 10 साल की मेहनत जो होती है वो मैट्रिक का एग्जाम होता है, और उसमें घबराने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि कंसंट्रेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें। सर आपका परिचय क्या हुआ? मैं सबलपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय से आया हूँ और मैं अपनी बातों को एक कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा। कुछ लाइनें हैं ऐसे हैं, तू अगर चाहता है दुनिया को जीत जाना, तू अगर चाहता है दुनिया को जीत जाना, पड़ेगा तुझे मुश्किलों से टकराना। राह में आएंगी लाखों बाधाएं तेरी, राह में आएंगी लाखों बाधाएं तेरी, पर अगर तू ना झुका तो जीत होगी तेरी, जीत होगी तेरी। शानदार सर। आपका परिचय? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुकुल आनंद है और मैं मैक्सवेल हाई स्कूल से हूँ। और आज का ये जो शानदार कार्यक्रम हुआ, जिस बहुत ही बच्चों को बिल्कुल एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा नॉलेज हुआ, और यहाँ के हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और इतने सारे नौजवान बच्चे हैं। मैं उनके लिए बस एक ही लाइन कहूँगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आने वाले दिनों में बच्चे जमाने को दिखाएंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात सर ने बताई। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। बाबू, आपने कौन सा प्राइज जीता है? थर्ड प्राइज आपने जीता है। 100 बच्चे थे, उसमें आपने थर्ड प्राइज जीता है। इतना एकाग्र होकर, इतना ध्यानपूर्वक आपने शॉर्ट फिल्म देखा, उस शॉर्ट फिल्म में से प्रश्नों का उत्तर आपने दिया, तो कैसा लगा? और जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो उससे बच्चों को कितना फायदा होगा? अच्छा लगा, और हमने फ्रीडम फाइटर के बारे में जाना कि वो क्या क्या किए हैं। उनके बारे में आई थिंक कहीं लिखा नहीं उतने अच्छे से, उनके बारे में दिखाया गया यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या किया है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, और कहाँ से वो बिलोंग करते थे, किस स्टेट से, ये सब। अच्छा, आपके शॉर्ट फिल्म के दौरान एक पंक्ति आया था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी, और ये अगर हमारे जन्मभूमि पर कभी आँच आए तो आप क्या करेंगे उसके लिए? अगर आपके माता पर और आपके जन्मभूमि पर अगर इस तरह का कोई आँच आता है तो हम तो चाहेंगे भाग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहेंगे कि उनको बचाएं, चाहे मेरे को जो भी हो जाए, बचाएं। चलिए, और बच्चे जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? आपके हम उम्र के जो बच्चे देख रहे हैं, जिनके भी बोर्ड्स एग्जाम है। मैं बोर्ड स्टूडेंट नहीं हूँ। बोर्ड स्टूडेंट नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंश कुमार सिंह हुआ। मैंने सेकंड प्राइज यहाँ जीता, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। पीएम जी ने यहाँ पे जो भी कार्यक्रम का है बहुत ही बढ़िया हुआ यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे ये जो कार्यक्रम चलाया जा रही है बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। द्वितीय प्राइज आपने जीता? यस सर। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋषिकेश सिंह है और मैंने तीसरा प्राइज जीता है, थर्ड पोजीशन। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सोनपुर, यहीं से। क्लास कौन सा है आपका? 9th क्लास है। क्या कुछ सीखे इस प्रोग्राम के तहत? प्रोग्राम से सीखे हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाने हैं, और उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है देश के लिए, उसके बारे में जाने। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम शुभम राज है। मैं क्लास 9 से जवाहर नवोदय विद्यालय सारण से हूँ। आपने पहला प्राइज, प्रथम पुरस्कार आपने जीता है। क्वेश्चन प्रश्न किस प्रकार के थे? आपने जो शॉर्ट फिल्म देखे उसी से प्रश्न? जितने भी शॉर्ट फिल्म देखे, जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उन्हीं से संबंधित सारे प्रश्न थे। ये प्रश्न इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कभी? नो सर। अभी आपने जाना है इनके बारे में? यस सर। तो इतना अच्छे से आपने पढ़ा, या फिर आपने शॉर्ट फिल्म देखा, उसके बाद सवालों का आपने जवाब दिया है, तो क्या कहेंगे आगे चलकर? क्या बनना है, क्या कुछ करना है? सर, आगे चल के मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं बस कुछ पंक्तियों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को भी उनकी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ कि है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जिसने अपने संघर्षों से यहाँ की मिट्टी को बचाया और अपनी लिखी कहानी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और प्रथम पुरस्कार शुभम कुमार ने जीता है। आप कहाँ से हैं सर? पहाड़ीचा गर्ल्स हाई स्कूल। क्या संदेश देंगे बच्चों को? मेरा नाम विजय कुमार राय है। जो ऑडियो विजुअल से पढ़ाई हो रही है, ये प्रांत और देश के लिए क्रांति लाएगी, है ना। बच्चों को बहुत अच्छा से समझ में आ जा रहा है। किताब बोरिंग लगता है, वो बोरिंग से भी ऑडियो विजुअल से, मैंने हिस्ट्री जैसा विषय, जो क्रांतिकारी नेता मैंने उस समय जो बलिदान दिए हैं, जो लड़े हैं देश के लिए, तो इससे देशभक्ति हमारे बच्चों में जागृत होगी, और बहुत अच्छा है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। क्या लग रहा है सर? नाम क्या हुआ और किस स्कूल से आए? मितलाल सिंह, मैं यहीं केंद्रीय विद्यालय सोनपुर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सोनपुर से हूं सर।
और बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये परीक्षा जो है वो मात्र एक पड़ाव है आपके लिए, और इसको जीवन में अनेक पड़ाव ऐसे आएंगे, तो आप इनका चुनौतियों का वैसे ही सामना करें जैसा कि हमने देखा वीडियोज़ में कि जब भी चुनौतियाँ आई हैं तो जो डट के उन्होंने सामना किया, हमने वीडियोज़ में यही देखा कि मुश्किल परिस्थितियाँ थी, उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही चुनौतियों का सामना किया, डरे नहीं। आपको भी यही संदेश है कि प्लीज़ डरे नहीं और हिम्मत से परीक्षाओं का सामना करें। जी सर, नाम क्या? जी, कुमार ज्ञानरंजन, मैं पहाड़ी से गर्ल्स स्कूल से आया हूँ। तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी अगले महीने से बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो रही है और यह जस्ट एक प्रैक्टिस है आपकी, तो आप अपने लेवल को देखें कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो रखी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एग्जामिनेशन जो है आपकी नेक्स्ट मंथ से है, तो मेरे सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने लेवल को देखें और उस लेवल से फिर तैयारी शुरू करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। चलिए सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं केंद्रीय विद्यालय RWP बेला से आया हूँ। और जिस तरह से अंग्रेजों के सामने हमारे पूर्वज, जिनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था, उसके सामने डट के खड़े हुए, उन्हें भारत से खदेड़ दिया, तो ये परीक्षा क्या है? हमारे पूर्वज ही तो थे। तो वैसे ही मुकाबला, ये कुछ नहीं है, परीक्षा कुछ नहीं है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं और डट के मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, मैं इसी विद्यालय से हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का जो पहल है बहुत ही अच्छी पहल है और बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। मुझे एक कविता याद आती है रामप्रसाद बिस्मिल की, बढ़ो चट्टानों से लड़ते रवानी उसे कहते हैं, उस जमाने में वो हस्ती क्या जो आए और मिट जाए, रहे जो कायम मिटने पर निशानी उसे कहते हैं। इसलिए बच्चों को उसी तरह से मजबूत रहना है, धैर्यवान रहना है और सामना करना है। आपका नाम? श्याम कुमार सिंह, PGT इंग्लिश, PM श्री केंद्रीय विद्यालय सोनपुर। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस अमर हैं, सुभाष चंद्र बोस। बहुत बहुत धन्यवाद। नवोदय विद्यालय सारण के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये बच्चे, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम श्रेया हित और मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। क्या क्या सीखी यहाँ पे? हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही सीखी कि हमारे फ्रीडम फाइटर कैसे थे। चलिए, क्या नाम है? यामिनी है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने सीखा कि फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उनके बारे में जाना कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। मेरा नाम अर्पिता कृष्णा है। यहाँ पर हम लोग का आने का मोटिव तो था कि हाँ आज पराक्रम दिवस है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में भी जानने को मिला। जैसे ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो कामयाब तो थे लेकिन उनकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार है। मैं यहाँ पे क्यूज़ के लिए आया था, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ सीखा। अब बोलो। मेरा नाम यश कुमार है और यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना समझा जो इतिहास में उनका नाम आने से रह गया है। वेरी गुड। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शुभम राज है और हम आज यहाँ पे पराक्रम दिवस के अवसर पे आए थे, लेकिन और यहाँ पे आके ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हम लोग को जानने को मिला जो कि इतिहास के पन्नों में नहीं है। आप बोलिए। मेरा नाम आलोक राज है। हम लोग पराक्रम दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय में आए हैं। यहाँ पे हम लोग क्विज के लिए आए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना। कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय आकर के? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि यहाँ आने का मोटो तो यहाँ पे था कि क्यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे आके तो हम बहुत सी जानकारी इकट्ठे हम लोग को मिले। जैसे कि हमारे जो बिहार की बहुत से ऐसे देशभक्त थे जो अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन लोगों के बारे में जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सर आप नवोदय में हैं, 24 घंटे वहाँ बच्चों के साथ रहते हैं और यहाँ कुछ देर साथ रहने का अवसर मिला सर केंद्रीय विद्यालय में सोनपुर में आकर के। सर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे बच्चों को? मैं कहना यही चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा संचालित है, लेकिन वहाँ पर आवासीय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर बच्चे अध्ययन करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ एक सुविधा है नवोदय में कि बच्चे वहाँ साथ रहकर पढ़ते हैं, शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता ही है और जो सीनियर बच्चे हैं उनसे भी जो कठिनाई होती है उनसे सीख सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू। नवोदय के बच्चे भी आपके इस विद्यालय में आए हुए थे, सर कैसा लगा नवोदय के बच्चों के साथ में टाइम एक्सपेंड करके?
आओ ना इधर। देखिए, नवोदय विद्यालय जो समिति की संकल्पना है जी, नई शिक्षा नीति 1986 के तहत जी। उन बच्चे को, चूँकि ये बच्चे वहाँ रिजर्वेशन लागू है, 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे जी। निश्चित रूप से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी टैलेंट है नवोदय विद्यालय उसको ऊपर लाने का कार्य करता है। सर मेरी जानकारी जहाँ तक है सर, कभी आप भी नवोदय के सही? मैं काफ़ी लंबे समय तक मैंने सारा कुछ नवोदय में ही सीखा। नवोदय विद्यालय में मैं टीचर रहा, 3 स्टेट में काम किया, 2 पदों पर काम किया और फिर उसके बाद में भी केंद्रीय, जितना मैं सीखा नवोदय में ही सीखा। सर नवोदय के बच्चों को देख करके सर सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, कैसा लगा सर इन नवोदय के? बिल्कुल अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं ना, बच्चे काफ़ी लंबे समय तक काम किया, 18 घंटा काम किया करता था एक दौर में, है ना। केंद्रीय विद्यालय में तो थोड़ा सा उसे कम ही काम करना पड़ता है। सर ये नवोदय के बच्चों को क्या संदेश देंगे सर, एक केवीएन होने के नाते आप सर, अब क्योंकि आप पिछला आपका बैकग्राउंड वहाँ से रहा है सर। तो अभी नवोदय ही है ना, अभी मैं पूरा अभी भी केवीएन नहीं हो पाया। मेरे भी काम करने के टाइम भी नवोदय से बहुत कुछ मिलते हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, न्यू सोनी अलंकार नव वर्ष में आपके लिए लाया है एक से बढ़कर एक सोने और चांदी के सुंदर आभूषण। हाजीपुर मरई रोड स्थित संस्कृत महाविद्यालय के सामने स्थित न्यू सोनी अलंकार अपने शुद्धता के लिए मशहूर प्रतिष्ठान है। कम समय में इस प्रतिष्ठान ने ग्राहकों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अगर आप भी सुंदर और आकर्षक आभूषण लेना चाहते हैं तो एक बार न्यू सोनी अलंकार हाजीपुर में ज़रूर पधारें। स्थान न्यू सोनी अलंकार मरई रोड संस्कृत महाविद्यालय के सामने। अभी संपर्क करने के लिए कॉल करें दिए गए नंबर पर 7991160973। धन्यवाद।